जिनवाणी स्वाध्याय विनय पूर्वक क्रमिक विधिवत स्वाध्याय करने से हमेशा कल्याण होता है। अक्रम से, अविनय से और विधि रहित स्वाध्याय करने से कल्याण नहीं होता। अब किसी का नियम है कि मेरे को स्वाध्याय करना है, अब वो मंदिर आता है और कोई भी किताब मिल गई तो उसमें से उसका नियम है तो एक पेज पढ़ लेता है, फिर बंद करके चला आता है। दूसरे दिन और कोई किताब मिली, फिर खोला, एक पेज पढ़ा, बंद किया, हो गया। तो ऐसे स्वाध्याय होगा क्या? मान लो कल उसने आदिनाथ भगवान की कथा पढ़ी और आज वो रावण की पढ़ रहे हैं और कल कंस की कथा हो जाएगी और उसके बाद और किसी की हो जाएगी, तो ऐसे स्वाध्याय होगा क्या? वो पूरा क्रम टूट जाएगा। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि स्वाध्याय के समय एक नियम ले लो कि जब तक एक ग्रंथ पूरा ना हो तब तक मैं भोजन में किसी एक वस्तु का त्याग करता हूं। अब क्या करें? इतना शरारती मन है कि वो कोई ना कोई टेढ़ा रास्ता निकाल लेता। अब खाने की कोई पसंद की चीज त्याग करो, ऐसा नहीं कि करेला त्याग करती है या दलिया त्याग करती है। कोई मनपसंद चीज त्याग करो और फिर पढ़ाई करो। पहले छोटे ग्रंथ पढ़ लो, जैसे धन्य कुमार चरित्र है, यशोधर चरित्र है, भद्रबाहु चरित्र है। बच्चों के लिए भी पढ़ने योग्य है। हमने कई बच्चों को विधि सिखाई स्वाध्याय पढ़ने की। एक चौकी रखो सामने, आसन पर बैठो, जमीन पर नहीं, क्योंकि आप जनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो तो थोड़ा विनय रखनी है। आसन पर बैठो, फिर सामने शास्त्र सिर पर ला करके विराजमान करो। सब तब तक बाकी लोग खड़े रहो, जब तक शास्त्र विराजमान न हो जाए तब तक खड़े रहो। उसके बाद फिर कायोत्सर्ग करो, जिनवाणी की भक्ति करो, फिर जिन आचार्य ने ग्रंथ की रचना की आचार्य की भक्ति करो और फिर मंगलाचरण करो और मंगलाचरण करके स्वाध्याय करो। कोई चीज समझ में ना आए तो शंका समाधान, प्रश्नोत्तर कर लो। तो ऐसा करने से कितने सारे ग्रंथ बहुत से बच्चों ने पढ़े हैं। जब हम मुक्तागिरी में थे तो 12 ग्रंथों का स्वाध्याय किया वहां सब विद्यार्थियों ने मिलकर के साथ में बैठ के। फिर जब हम अहमदाबाद में थे तो वहां पर भी कम से कम 20-22 ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ। तो इस प्रकार का अगर एक क्रम बनाएंगे